नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं आपके सामने एक बार फिर लेकर अपना नया वीडियो। और आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं हमारे अथॉरिटी के जो RPS 10 का जो ड्रॉ आने वाला है और उस ड्रॉ में जो प्लॉट्स आएंगे उनकी रीसेल क्वेरीज पर। तो इस वीडियो का जो नाम है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, क्योंकि इन दिनों में हमारे पास जो कॉल्स आती हैं हमारे क्लाइंट्स की, उसमें ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ये वीडियो बनाएं इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर। तो जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे से वो ये है कि क्या ये प्लॉट सेल हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये सेफ़ है प्लॉट परचेज करना, ड्रॉ के प्लॉट परचेज करना। एक और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, क्या ड्रॉ के बाद प्राइस एप्रिसिएशन होगा। और एक और क्वेश्चन जो हम कवर करेंगे, क्या साइज़ 162 मीटर और 200 मीटर के जो प्लॉट्स इसमें निकल रहे हैं, क्या साइज़ लेना बेस्ट है। और जो जिन अलॉटीज़ के प्लॉट निकल जाते हैं वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं पेमेंट करूं या इसको रीसेल कर दूं। तो दोस्तों इन सब क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो वीडियोस होते हैं बहुत क्रिस्प, क्लियर और इन्फॉर्मेटिव होते हैं। ये आपकी हेल्प करते हैं आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजंस लेने में। तो अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारे वीडियोस फीड्स में मिलते हैं और आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप YouTube खोलेंगे आपको हमारे वीडियोस उसमें फीड्स में दिखाई दे जाएंगे। तो दोस्तों आप इनके ऊपर अपने रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम काफ़ी कमेंट्स का हम आंसर देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है वो लेते हैं कि क्या हम इन प्लॉट्स को सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अथॉरिटी की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि हम जो मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है 5 ईयर्स का इसमें टाइम दिया हुआ है, तो 5 साल तक हम इनको सेल नहीं कर सकते। लेकिन रजिस्ट्री अगर अथॉरिटी पहले करके देती है तो रजिस्ट्री के तुरंत बाद हम सेल कर सकते हैं। फिर भी आप टेंटेटिव टाइम आप मान के चलो 4-5 साल का टाइम आपके पास है, उससे पहले आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मार्केट में कुछ लोग हैं जो इनको GPA पे या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पे या आपस में अपना समझौता नॉर्मल एग्रीमेंट करके भी सेल परचेज करते हैं। तो इसका आंसर हाँ भी है ना भी है। लीगली जो अथॉरिटी में ट्रांजैक्शन तो नहीं होगा, एक बहुत बड़ा रिस्क आपके साथ रहेगा। तो इसलिए हम लोग स्क्वायर मीटर नहीं एडवाइस करता कि आप इस ट्रांजैक्शन में जाएं। अगर आप जाते हैं तो वो आपका अपना रिस्क होगा। आप देखिएगा कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं, जो जिसके थ्रू आप काम कर रहे हैं, क्या वो सेफ है, आपका जानकार है जिससे आप प्लॉट ले रहे हैं। तो ये सारे रिस्क आपके रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, इज़ इट गुड टू परचेज प्लॉट्स फ्रॉम अलॉटी इन ड्रॉ। तो हमने जैसा पहला आंसर दिया था आपको कि वी डोंट एडवाइज दैट यू परचेज प्लॉट फ्रॉम द अलॉटी ऑफ ड्रॉ बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। तो इसको हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। और एक क्वेश्चन और है कि प्राइस एप्रिसिएशन क्या एक्सपेक्टेड है ड्रॉ के बाद, और जो अभी जेवर एयरपोर्ट में फ़्लाइट से स्टार्ट होने वाली हैं इसके बाद प्राइस एप्रिसिएशन क्या एक्सपेक्टेड है। अगर हम सभी ट्रेंड्स की बात करें, जितने ड्रॉ आज तक हुए हैं, तो लगभग सभी ड्रॉ के बाद एक टेक्निकल जो एनालिसिस हम करते हैं उसमें काफ़ी सारे लगभग लाख लोग हैं जो अपने डिसीजंस को होल्ड किए हुए हैं। जैसे ही ड्रॉ हो जाता है उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं और फिर अपने डिसीजंस लेते हैं। तो हमेशा ही क्या होता है, ड्रॉ के बाद ट्रांजैक्शंस में थोड़ी तेज़ी आती है और प्राइस एप्रिसिएशन में तेज़ी आती है। अब ये जो ड्रॉ हो रहा है ये डेट को हो रहा है 18th को। जब तक ड्रॉ होगा तब तक 15th को जो हमारा एयरपोर्ट है ये भी स्टार्ट हो चुका होगा। कॉमर्शियल और पैसेंजर फ्लाइट्स ये 15th को स्टार्ट हो रही हैं और जो कार्गो फ्लाइट्स हैं वो भी 17th को स्टार्ट हो रही हैं। तो हमें ये एक्सपेक्टेड है कि डेफिनेटली थोड़ी बहुत तेज़ी आएगी ड्रॉ के बाद, क्योंकि जब 1 लाख लोग जो अपने डिसीजन का होल्ड कर रहे हैं, अभी वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे, वो मार्केट में आएंगे तो डेफिनेटली 1 लाख लोग में से 15, 20, 30, 40 लोग डेफिनेटली रीसेल मार्केट से कुछ खरीदेंगे। तो एप्रिसिएशन मुझे एक्सपेक्टेड है कि ड्रॉ के नज़दीक जाने के बाद उसमें एप्रिसिएशन होगा। एक क्वेश्चन है कि कौन सा साइज़ लेना बेटर है, 162 मीटर या 200 मीटर का। तो दोस्तों हम आज की डेट में अगर एनालिसिस करें मार्केट का, तो ये दोनों ही साइजेस यमुना अथॉरिटी के जो हैं अभी इनमें काफ़ी इन्वेंट्रीज है नहीं और ज़्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं 162 मीटर में और 200 मीटर में। जो भी आपको कंपैरेटिवली सही रेट में मिल जाता है वो लेना वाइज है। और एडवाइजेबल तो ये है कि आप 200 स्क्वायर मीटर लें या 162 स्क्वायर मीटर लें,
तो दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। एडवाइजेबल ये है आपका कि जो रीसेल मार्केट में रजिस्टर्ड प्लॉट हैं वो लें, रेदर देन ड्रॉ से, अलॉटी से, जो जीपीए एग्रीमेंट उसमें ना जाएं, हम लोग ये रिकमेंड करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा लेते हैं तो आप ये बिल्कुल स्ट्रांगली हम एडवाइस करते हैं कि आप 300 स्क्वायर मीटर लें, क्योंकि आप जो 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लेते हैं उसमें आप जो पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट देते हैं लगभग 80,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। 1 लाख ये आपको 1,60,00,000 का प्लॉट मिलता है, कम से कम 1,60 से 1,70 का आपको 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट मिलता है। अब 1,60 का आप 200 मीटर ले रहे हैं और लगभग रजिस्टर्ड प्लॉट 1,90 में आपको मिल जाता है, तो लगभग 30 लाख रुपए पर मीटर करके आप एक्स्ट्रा 100 स्क्वायर मीटर जो 30,000 के रेट पे मिल जाता है, वो एक जगह आप 80,000 का रेट दे रहे हैं और फिर दूसरी एडिशनल 100 पे आप 30,000 रुपये का रेट दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ही अपग्रेड करते ही आपकी रेंज में 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आ जाता है। तो एडवाइजेबल ये है कि 300 स्क्वायर मीटर लें अगर आप रीसेल में कुछ ले रहे हैं। और जिन अलॉटीज़ के ड्रॉ में प्लॉट निकलते हैं उनके काफ़ी फ़ोन आते हैं हमें ड्रॉ के बाद के हम पेमेंट करें, इसको बेच दें, होल्ड करें। तो हम हमेशा स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि आप इन प्लॉट्स को होल्ड करें। अभी ये प्लॉट का जो आपको रीसेल में अगर आप प्रीमियम लेके भी करेंगे तो प्रीमियम जो होता है आपका कभी 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, ये प्रीमियम रेंज होती है। और अगर आप इसको होल्ड करके 5 साल बाद भी सेल करेंगे, अगर आज भी वर्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपकी लगभग 90,000 रुपये के करीब पर स्क्वायर मीटर आएगी। अगर आज की डेट में ये प्लॉट रजिस्टर्ड हो जाए या रजिस्टर्ड प्लॉट आप मार्केट से लेंगे, जैसे 160 मीटर का आप रजिस्टर्ड प्लॉट मार्केट से लेते हैं तो 1,45 1,50 के करीब आपको मिल जाता है। तो इस हिसाब से तो 5 साल बाद प्लॉट की क्या वैल्यू होगी, डेफिनेटली वो इंक्रीज होगा, ये वैल्यू होगी। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि प्रीमियम क्या एक्सपेक्टेड है, क्या प्रीमियम हो सकता है ड्रॉ के बाद या होगा। देखिए, जो इसमें ड्रॉ में जो प्लॉट निकलते हैं उसमें अलॉटीज को टाइम मिलता है 90 डेज का पेमेंट करने का, और 90 डेज के पेमेंट पे जो प्रीमियम होता है वो काफ़ी वेरी करता है। और जब लास्ट में बिल्कुल कोई अलॉटी पेमेंट नहीं कर पाते, उनका लोन नहीं होता, उस वक्त में उनकी कंडीशंस बड़ी दुविधाजनक होती है, तो उस वक्त में प्रीमियम हमारे जो पास्ट ड्रॉज रहे हैं, शुरू में लोग 40 लाख 50 लाख प्रीमियम मांगते हैं, तो बीच में डील उनकी अगर हो जाती है 30 भी आ जाता है, 20 भी आ जाता है, लास्ट में हमने ऐसा देखा है कि लोग 10-10 लाख प्रीमियम पे भी इनको सेल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ड्रॉ का बहुत शॉर्ट टाइम होता है, 90 डेज का टाइम होता है। प्रीमियम बिल्कुल शुरू में ड्रॉ होते ही बहुत ज़्यादा होता है, और अगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो प्रीमियम हल्का फुल्का डाउन आ जाता है। जैसे जैसे उसमें टाइम कम बचता है, पेमेंट का टाइम कम बचता है, तो प्रीमियम धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। तो ये ट्रेंड्स रहे हैं अभी तक। तो ये आपको देखना है कि आपको कहाँ डील करनी है, चाहे आप इसमें प्लॉट बेच रहे हों या प्लॉट ले रहे हों, तो ये डिसीजन आपको लेना है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सस्ते के चक्कर में वो फिर एक भी प्लॉट नहीं बचता, प्लॉट नहीं ले पाते हैं, ऐसा भी होता है। तो दोनों ही चीज़ें बैलेंस करके ये डिसीजन आपका है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि इसमें प्रीमियम 10 लाख से 40 लाख 50 लाख के बीच में वेरी करता है। जिसकी डील जहां हो जाए वैसा वो हो जाता है, लेकिन है रिस्की, क्योंकि जीपीए पे होती है, एग्रीमेंट पे होती है, और जो आपका अपना क्योंकि कोर्ट के थ्रू होती है, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट करा, अथॉरिटी में ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो इसलिए बड़ा रिस्की मामला होता है। वी डोंट एडवाइस। तो दोस्तों, ये था ड्रॉ के ऊपर आज का वीडियो। बताइएगा कैसा लगा। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।